नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। सांसद बालू धानोरकर द्वारा लोकसभा में कहे गए भाषण का देवेंद्र फडणवीस फॉर महाराष्ट्र इस फेसबुक पेज पर आधा भाषण पोस्ट कर लोगों को गुमराह करने का मामला आया सामने। इस फेसबुक पेज पर मराठाओं को आरक्षण ना देने की कांग्रेस की मांग है कहकर झूठी खबर फैलाने से वरोरा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विलास टिपले ने साइबर पुलिस में देवेंद्र फडणवीस के इस पेज के खिलाफ कर दी है शिकायत दर्ज। राजूरा के धानोरा में एक 34 वर्षीय युवक ने जहर पीकर कर ली आत्महत्या। मृतक राजू बंडू पारखी पेशे से किसान था, तो वहीं लगातार फसलों की बर्बादी से हाथ लग रही निराशा तथा कर्ज के बोझ तले दबे होने से त्रस्त होकर राजू द्वारा ये कदम उठाने की हो रही है चर्चा। नागपुर के नवविवाहित दंपति में बड़ा कलह। विवाहिता के हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही शराबी पति ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। दीपक घाड़गे नामक युवक की अभी कुछ दिन पहले ही वर्धा की एक युवती से हुई थी शादी, किंतु दीपक हमेशा शराब के नशे में धुत रहकर पत्नी के चरित्र पर करता था शक। मृतक के पूर्व परिवार वालों से दीपक ने किया था झगड़े के पश्चात दीपक को अकेला छोड़ सभी लोग चले गए थे अन्य रिश्तेदार के घर, जिसके बाद घर पर अकेले रह गए दीपक ने फांसी लगाकर खुद को कर लिया खत्म। खुद के द्वारा तैयार किए गए आविष्कार ने ही ले ली नौजवान की जान। यवतमाल में फुलसावंगी के 8वीं पास शेख इस्माइल शेख इब्राहिम इस 24 वर्षीय युवक ने तैयार किया था हेलीकॉप्टर। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ट्रायल लेने की तैयारी में शुरू किया हेलीकॉप्टर का इंजन, किंतु थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर का टूटा पंखा जो युवक के सिर से टकराने से इस युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। औरंगाबाद के हरसूल परिसर में घटी एक घटना, जहां एक विवाहिता के दूसरे व्यक्ति से प्रेम संबंध होने पर उस प्रेमी के साथ विवाहिता ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। 35 वर्षीय विवाहिता सीमा कामले तथा 27 वर्षीय विवाहित सचिन पेटारे के बीच बढ़े प्रेम संबंध, जिसके बाद दोनों ने उठाया आत्महत्या करने का कदम। घर का दरवाजा अंदर से बंद कर एक ही साड़ी से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। पढ़ाई बनी जान की दुश्मन। मुंबई और नासिक में घटी पढ़ाई को लेकर अलग अलग घटनाएं। मां द्वारा हमेशा पढ़ाई करने को लेकर दिया जा रहा था जोर, जिससे त्रस्त होकर 15 वर्षीय बच्ची ने कराटे के बेल्ट से मां का गला दबाकर कर दी हत्या। तो वहीं नासिक में एक मां ने अपने 3.5 साल के बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान न देने से हत्या कर दी। पश्चात खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने की है जानकारी। बदलते युग की तस्वीर देख रिश्तों से ज्यादा प्रगति के लिए कोई भी कदम उठाते दिख रहे हैं लोग, जिसे देख स्पष्ट होता है कि लोगों की मानसिकता में हो रहा है बदलाव। राज्य में कोरोना सुरक्षा नियमों की पाबंदी में दी गई है रियायत। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ली गई बैठक में लिया गया यह निर्णय, जिसमें दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक रहेंगे शुरू, किंतु धार्मिक स्थल, सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद। 15 अगस्त से ये निर्देश लागू होने की है जानकारी। बीते दिनों अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कामगार संगठन की ओर से क्रांति दिन के अवसर पर चंद्रपुर मनपा के समक्ष किया गया काम बंद आंदोलन। राज्य भर में किए गए इस आंदोलन में संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश के तमाम नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा महानगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने सहभाग लेकर 99% आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसेरे में नेशनल हाईवे 5 पर
चीड़ जंगल के पास पहाड़ी चट्टान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। चट्टान गिरने से बस सहित अन्य वाहन मलबे में दबने की है खबर। बीते दिनों 11 अगस्त की दोपहर घटी एक दुर्घटना, जिसमें लगभग 50 लोगों के मलबे में फंसने की जताई जा रही है आशंका। आशिया खंड के देशों को जागतिक हवामान बदलने का आईपीसीसी ने दिया इशारा। तापमान के बढ़ने से समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी होने की दी गई जानकारी, जिसमें भविष्य में समुद्र सीमा से सटे मुंबई के साथ अन्य 12 शहर समुद्र में लीन होने का किया गया है इशारा। इससे पूर्व 100 साल के अंतराल में समुद्र के लेवल में कुछ प्रमाण तक होती थी बढ़ोतरी, किंतु आने वाले 2050 के बाद 6 से 9 सालों में ही समंदर अपना पात्र बढ़ाकर अपने आसपास के शहरों को निगलने की जताई जा रही है आशंका। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।